नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। मेरे ख्याल से आज जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो व्लॉग शूट कर रहा हूँ, ये लगभग आपको 2 दिन बाद देखने को मिलेगा। आज का हमारा विषय है, मैं एडवोकेट हूँ और मैंने कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन लगाई थी। उसके संबंध में मैंने एक छोटी सी लापरवाही करी थी, यानी किसी पे भरोसा किया था और उसका रिजल्ट हमें क्या मिला, लेकिन मैंने सिचुएशन को कंट्रोल किया। उसके बाद भी कैसे किया, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ट्रस्ट अगर आप इस विषय में कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक लगभग महीने 1.5 महीने पहले की बात है। 420-406 का कोई ऑफेंस था, 420-406 का कोई ऑफेंस था आईपीसी का, और हम उसकी बेल लगाने गए थे। मैं और मेरे एक दोस्त थे, वो बेल लगाने गए थे क्योंकि हमारे जो लोअर कोर्ट थे उसके जो मजिस्ट्रेट थे वो छुट्टी पे थे। तो हमारी बेल पिटिशन्स लगनी थी सांबर लेक के कोर्ट में, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट में सांबर लेक है, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है नमक के लिए, वहाँ लगनी थी। हम लोग चले गए। हम लोग जब गए बेल लगाने, उससे पहले जो भी आईओ था उस मामले में, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण अधिकारी, अनुसंधान अधिकारी आईओ को कहते हैं, तो उसको हमने कह दिया था कि हम इसमें बेल लगाएंगे और प्रॉपर नॉलेज था उस व्यक्ति को इस संबंध में, अदरवाइज़ भी कुछ भी, लेकिन उसको प्रॉपर पूरा नॉलेज था। हम लोग पहुंच चुके, उसके बाद हमने कॉल भी किया। लेकिन होता क्या है कि आईओ वगैरह जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, हर एक के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये दोनों दिशाओं में काम करते हैं। हमने उनको प्रॉपर सूचना दी, प्रॉपर सारी चीज़ें बताया कि हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग जब पहुँच गए, इंतज़ार पूरी चीज़ हमने बता दी उनको। उसके बाद मैं लिखने लग गया बेल एप्लीकेशंस, क्योंकि बेल लगानी है, क्योंकि वो पीसी नहीं ले रहे थे, पुलिस कस्टडी, तो बेल लगनी थी। जैसे कि ऑर्डर होते हैं उस समय बेल लगती है, तो बेल लगाने जा रहा था। अब बेल लगाने से पहले हमें बेल लिखनी भी चाहिए थी, क्योंकि रेनवाल से जो मेरा गांव है, वहाँ का लोअर कोर्ट है, वहाँ से हम लोग गए, ट्रेवलिंग की लगभग 1 घंटे के करीब। तो उस टाइम पे हम लोग बेल नहीं लिख सकते थे, क्योंकि व्हीकल में चल रहे थे, गाड़ी में चल रहे थे। अब वहाँ पहुँच के बेल लिखने लग गए। इतने में आईओ साहब ने क्या किया कि मुलजिम को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया। हमें कोई सूचना नहीं, और हम कोर्ट के बाहर बेल लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम उस काम में व्यस्त हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि पेश कर देंगे। वो पेश करके कोर्ट से जैसे कि ऑर्डर करवा के उसे बाहर बैठा दिया। अब बेल लिखते लिखते मैंने मेरे साथी को कहा कि एक बार देख के आओ, तो वो देख के मुलजिम से मिलके भी आ गए। अब क्योंकि वो तो कोर्ट में पेश करके बाहर आ चुके थे, कोर्ट में तो मुश्किल से 1 मिनट का काम, 1-2 मिनट का काम होता है, और जैसे कि ऑर्डर भी हो गए, उसका वारंट भी बन गया जेल में भेजने का। अब जब मुझे इस चीज़ का नॉलेज हुआ, क्योंकि वो लोग ले जाने लगे उसे, और आईओ ने हमें जानकारी नहीं दी तब तक। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पेश कर दिया है इसे, हमारी बात हो रही है, सब कुछ हो रही है, उसके बावजूद भी। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उसको ले जाने लगे तो हमें नॉलेज हुआ, तो हम कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास गए और हमने निवेदन किया। अब शुरू में मजिस्ट्रेट साहब भी हमारी बात को सुनकर विश्वास नहीं कर रहे थे कि नहीं यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप बाहर बैठे हो कोर्ट के और उन्होंने पेश कर दिया, ऐसा नहीं हुआ, आप आए नहीं थे। मैंने उनको कहा कि साहब मैं आ चुका हूँ कोर्ट के, लगभग आधा घंटा मुझे यहाँ हो चुका है, पर उनको बिलीव नहीं है, क्योंकि एडवोकेट्स की बात पे बिलीव करना आसानी भी नहीं है, क्योंकि एडवोकेट झूठ बोल देते हैं अपनी पैरवी के लिए, अक्सर ऐसा होता है। तो अब उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने उनको समझाने की कोशिश करी, तो फिर उन्होंने मुझे कॉर्पोरेट किया, और फिर उन्होंने आईओ को वापस तलब किया, उसको बुलाया, और फिर हमारी बेल एप्लीकेशंस ली, और उसे खारिज करना था, क्योंकि उस सेक्शंस में काफ़ी मतलब धोखाधड़ी का मामला था, काफ़ी तेज़ बड़ा धोखाधड़ी का मामला था, तो उसको एप्लीकेशन खारिज होनी थी निश्चित। अब उसके बाद उन्होंने खारिज कर दी और भेज दिया। अब अगर वो हमें कॉर्पोरेट नहीं करते, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, जो जज हैं, वो हमें कॉर्पोरेट नहीं करते, तो क्या होता कि हम बेल एप्लीकेशन लगाते दूसरे दिन, और दूसरे दिन छुट्टी थी, तो हमारी बेल एप्लीकेशन जाती 2 दिन बाद, और फिर उस पर सुनवाई लगती, फिर एप्लीकेशन पहले तो यहाँ लोअर कोर्ट में लगती, फिर खारिज होती, फिर दूसरे कोर्ट में जाते, फिर उस पर सीडी कॉल करी जाती, ऐसे में 5 दिन ख़राब हो जाते हमें। और हमने जो हमें कॉर्पोरेट किया, उसके बाद तुरंत तीसरे दिन ही हमने बेल करवा ली उसके एडीजे कोर्ट से, जो ऊपर के जो कोर्ट होते हैं। ये चीज़ हुई भरोसे की वजह से, हमें इतनी चीज़ सहनी पड़ी। हमारी एक गलती ये थी कि हमने भरोसा किया, दूसरा कि हमें उनके साथ ही कोर्ट में जाना चाहिए था, एक व्यक्ति को नज़र रखनी चाहिए थी। तो ये हर एक एडवोकेट के ऊपर लागू होता है, चाहे मैं हो या कोई और हो। अब तो हम इस चीज़ पे सावधानी रखते हैं, क्योंकि देखिए पुलिस का क्या होता है कि पुलिस परिवादी के साथ भी होती है और मुलजिम के साथ भी उस समय।
परिवादी का तो उनका काम है कि साथ है, लेकिन कुछ चीज़ें अदरवाइज़ हो जाती है। पेश करने की जानकारी वकील्स को होनी चाहिए, एडवोकेट को प्रॉपर देनी चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं देते हैं ताकि परिवादी को फ़ायदा पहुंचाए, और परिवादी को फ़ायदा पहुंचे तो उनको कुछ और एक्स्ट्रा फ़ायदा पहुंचे। वो चीज़ें आप समझते हैं, सब चीज़ें। तो ये जानकारी कुछ अहम थी। कलकत्ता का रहने वाला था, चार्टेड अकाउंटेंट था जो मेरा मुलजिम था, चार्टेड अकाउंटेंट कोलकाता से। अब बेचारे को कितनी हानि होती है अगर उसकी बेल पिटिशन्स टाइम पर नहीं लगती, लेकिन एक छोटी सी सतर्कता ने बेल पिटिशन हमारी समय पर लगा दी। ये खेत का व्यू है, वीडियो शूट कर रहा हूँ खेत में। आज लगभग 3 से 5 वीडियो शूट करने का इरादा है। उसके साथ साथ ही एक छोटा सा अनुभव मैंने दिया है मेरे एडवोकेट साथियों के लिए, या अदरवाइज़ कोई और भी हैं उनके लिए भी। पुलिस अमूमन ऐसा ही करती है, अगर किसी एक्यूज़्ड को, जो मुलजिम है, उसको पेश करना हो कोर्ट में, तो पुलिस कई बार प्रॉपर जानकारी नहीं देती है। आपको खुद को जानकारी रखनी पड़ेगी। और आपके साथ भी ऐसा नहीं होगा जो हमारे साथ हुआ, लेकिन हमने सिचुएशन को कंट्रोल में ले लिया। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो एक बार जो जज साहब है, जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनसे आपको निवेदन करना चाहिए। प्रॉपर आपने निवेदन किया है तो ऐसी दिशा में आपको सुन सकते हैं और आपकी बेल एप्लीकेशंस ले सकते हैं जेसी के ऑर्डर होने के बाद में। अगर पीसी के हुए हैं तो ऐसी दशा में किसी भी प्रकार की बेल एप्लीकेशन नहीं लगती है, इस बात को याद रख लेना, लेकिन जेसी के ऑर्डर होने के बाद ही। तो आज के इस व्लॉग के माध्यम से आपको मेरा एक छोटे से अनुभव की जानकारी भी हुई होगी, और आपने कुछ सीखा भी होगा मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।